नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक के 2024 तक के समय में, इसलिए कि हम ये शासक दल से पूछने चाहते हैं कि और क्या क्या खेल दिखाओगे और क्या खेल दिखाने को बाकी रह गया है। इसलिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किया जाता है। कभी ट्रिपल तलाक के खेल तमाशा, तो कभी हिजाब के खेल तमाशा, तो कभी CA NIC के खेल तमाशा। तो अभी फिर एक नई सीरीज से, जैसे कि दारुल उल्म देवबंद की बात है, जो कि किसी ने दारुल उल्म देवबंद के मुफ्ती साहब से पूछा कि इस्लामी शासन में और मुस्लिम समाज में जो कि गज़बाए हिंद जो कहते हैं, इसका मतलब क्या है। गज़बाए हिंद का मतलब ये है, जैसे कि कुछ ऐसे हिंदू संगठन हैं मौजूदा शासक दल, कुछ ऐसे पंडित साधु संत है जो कि इस्लाम के इतिहास, इस्लाम की हकीकत को और सच्चाई को जानते नहीं है। क्या हम इन सारे संगठनों से और संत साधुओं से पूछना चाहते हैं, क्या ये कुरान पढ़ना जानते हैं? क्या कुरान का मतलब, उसका मायना जानते हैं? क्या शरीयत हदीस को पढ़ना जानते हैं, उसका मतलब जानते हैं? तो गज़बाए हिंद का मतलब, तुम कुछ भी गलत तरीका निकालोगे और हिंदू समाज वालों के दिल और दिमाग में गलत भावना पैदा कराओगे। इसलिए कि आज से 1500 साल पिछले की बात है, चले जाइए। जैसे कि हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जबकि पैगंबर इस्लाम जिंदा थे, तब जो मक्का में जो पैगंबर इस्लाम से युद्ध और जंग हुआ था, उसे कहते हैं गज़वाए हिंद। जो कि पैगंबर इस्लाम मक्का छोड़कर मदीना शरीफ चले जाते हैं, वहाँ तक भी उसके दुश्मन उसका पीछे करते रहते हैं। तब जाकर मजबूरन दीन और इस्लाम के लिए अल्लाह के हुक्म और पैगाम और आदर्श को बचाने के लिए युद्ध और जंग किया जाता है, और उसे कहते हैं गज़वाए हिंद। उस युद्ध और जंग में जो शहीद होता है, उसे गाजी और उसे जन्नती कहलाया जाता है, शहीद कहलाया जाता है और गाजी कहलाया जाता है। और फिर 1500 साल पिछले की बात को लाकर, जैसे कि
दारुल उल्म देवबंद को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ये सही मायने में इस्लाम के इतिहास को जानते ही नहीं है। इसे के कहते क्या है कि दारुल उल्म मदरसा में जो शिक्षा दिया जाता है, गज़वाए हिंद का मतलब यह है कि हिंदुस्तान से लड़ने का मतलब ये नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान को क्या गज़वाए हिंद का मतलब मुस्लिम व इस्लामिक राष्ट्र बना दिया है क्या, कि इस्लामिक राष्ट्र बन गया है क्या। ये तरह तरह के फितने और फसाद हिंदू समाज वालों के दिलों में ये मौजूदा शासक दल डालकर देश को गुमराही की तरफ समाज को ले जा रहा है और लोगों के दिल और दिमाग में एक माहौल ख़राब करने की वातावरण को पैदा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए कि अगर तुम्हारे महाभारत के जो युद्ध और जंग हुआ था, वो अगर हमारे मुस्लिम संगठनों में से अगर पूछा जाए कि महाभारत के युद्ध किससे हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और महाभारत किसे कहते हैं, तो इसके मतलब ये तो नहीं कि तुम महाभारत के नाम को बदलकर कुछ और रख दोगे। इसलिए कि इस्लाम में जो सही बात है उसे कहा जाता है। इसके मतलब ये नहीं कि वहाँ संतसवाद की शिक्षा होता है, जैसे कि मदरसा में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जान माल को कुर्बानी किए हैं जमाते उलमाए देवबंद, जो कि सब उनके साबुत मौजूद है स्वाधीनता आज़ादी के लड़ाई के समय में। और तुम्हारे आरएसएस सावरकर वो क्या किए थे, उन्होंने अंडमान के जेल में जाकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे और फिर माफ़ीनामा लिख रहे थे। और ये आरएसएस वाले अंग्रेज़ों के फौजों में भर्ती होने का काम कर रहे थे। इसीलिए कोई कहते हैं कि दारुल उल्म मदरसे के खिलाफ और उनके इन बयान के खिलाफ एफआईआर दायर किया जाए। अरे किस बात का, ये तो नबी पाक के ज़माने की बात है। क्या भारत को गज़वाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र बना दिया है क्या? ये सब बातों का क्या, ये 2024 के इलेक्शन के लिए तरह तरह के योजना बनाकर लाकर लोगों को भड़काने की काम में लगे हुए हैं ये मौजूदा शासक दल। इसलिए जनगण को सोचना है, समझना है कि 2014 से अब तक हम लोगों को सांप्रदायिक के सिवा, बेरोजगारी के सिवा, महंगाई के सिवा, गरीबी के सिवा और जाति और धर्म के सिवा, हिंदू और मुस्लिम के सिवा ये शासक दल के तरफ से और कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारे इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन गठबंधन को 2024 में जयी बनाइए और ऐसे विनाशकारी भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।